सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस चीज को कवर करना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस, मेल एंड फीमेल। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े, लेकिन उसमें हमने एक कॉमन चीज देखी कि उसमें केवल एक ही पेरेंट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है और उसी से आगे जनरेशन बढ़ती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, चाहे प्लांट का केस हो चाहे ह्यूमन बीइंग का केस हो। ठीक है, तो यहां पर हम एक एक करके देखेंगे इसको कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले एक मेल और एक फीमेल पेरेंट होता है। ठीक है, मेल पेरेंट से एक सेल प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं मेल गैमिट। ऐसे ही फीमेल पेरेंट से एक सेल प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं फीमेल गैमिट। अच्छा, मेल गैमिट को हम मेल सेक्स सेल भी कहते हैं और मेल जर्म सेल भी कहते हैं, और फीमेल गैमिट को हम फीमेल सेक्स सेल या फीमेल जर्म सेल भी कहते हैं। तो जर्म सेल से आपको घबराना नहीं है, जर्म सेल का मतलब सेक्स सेल या फीमेल गैमिट की बात हो रही है या मेल गैमिट की बात हो रही है। ठीक है, तो जब ये दोनों मिलते हैं, जब ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं हम उसको, फर्टिलाइजेशन। देखो, एक बेसिक सी साइकिल है और रिप्रोडक्शन को समझने के लिए आपको ये साइकिल का आइडिया थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, मेल फीमेल गैमिट दोनों फ्यूज करे, फ्यूजन हुआ दोनों के बीच में, उस प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन कहा। और उसके बाद एक सिंगल सेल बनती है जिसको जाइगोट कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनी है, इसीलिए इसको फर्टिलाइज्ड एग कहेंगे हम। फर्टिलाइज्ड एग या फर्टिलाइज्ड एग सेल क्या होती है आपकी, जाइगोट। जाइगोट जब आगे डिवीजन करता है, जब उसकी सेल में डिवीजन होता है, तो डिवाइड करके वो फिर आगे क्या बनता है, मतलब सेल से आपके टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, फिर सिस्टम बनेंगे, फिर एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, तो हम अगर फीमेल के ह्यूमन बीइंग के केस में अगर हम बात करें, तो ह्यूमन बीइंग में एक मेल गैमिट होता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं, स्पर्म सेल, और एक फीमेल गैमिट होता है जिसको हम ओवम या एग कहते हैं। तो जो स्पर्म होता है वो स्मॉल होता है साइज में और मोटाइल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जबकि जो ओवम होता है वो लार्ज होता है साइज में, लेकिन वो एक ही जगह में रहता है, नॉन मोटाइल होता है। स्पर्म हमेशा ओवम के पास जाता है, ओवम स्पर्म के पास नहीं जाता है। तो स्पर्म ओवम के पास जाएगा तो वहां पर फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस एंड देन जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा और फिर अल्टीमेटली एक नया जीव तैयार हो जाएगा। तो इस चीज को हम डिटेल से आगे देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहले हम प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बाद हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो जो प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जिन प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं ना, उनमें जो फ्लावर होते हैं वो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मतलब फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, उन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, उसको हम अभी देखेंगे। तो एंजियोस्पर्म एक वर्ड आता है, आपने जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सुने होंगे 9th क्लास में, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा आपने। तो एंजियोस्पर्म यहां पर आप ये समझ लीजिए, ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्म कह देते हैं। अब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को समझने के लिए अगर आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर पता नहीं है, तो आप कभी भी जिंदगी में कैसे उनमें रिप्रोडक्शन होता है वो भी नहीं समझ सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक फ्लावर बना करके दे देंगे और उसको लेबल करने के लिए दे देंगे कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है और आप देखिए, थोड़ा इनके थोड़ा नाम थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, आप एक दो बार देखोगे तो ये आराम से याद भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लावर का जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, बेस वाला पार्ट, इसको कहते हैं रिसेप्टिकल। क्या कहते हैं इसको, रिसेप्टिकल। उसके बाद फ्लावर में जो कलियां होती है ना, जब फ्लावर मतलब इनिशियल फेज में होता है, शुरुआती फेज में होता है ना, तो उस समय ना वो एक हरे कलर के अंदर बंद रहता है। तो उस हरे वाले पार्ट को हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं हम उसको, सेपल कहते हैं।
क्या कहते हैं हम उसको? सेपल कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए कि जो ये वाला पार्ट है ये है इसका स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे आ गई आपकी स्टाइल, और ये जो बीच में आपको ये वाइड पार्ट दिख रहा है ये है आपकी ओवरी। क्या है ये? आपकी ओवरी। जो फ्लावर की पंखुड़ियां होती है ना, पंखुड़ियां जो होती है, उसकी पत्तियां जो होती है, उनको हम कहते हैं पेटल्स। क्या कहते हैं? पेटल्स। और ये बहुत कलरफुल होती हैं और इनमें से अच्छी स्मेल भी आती है, इसीलिए कोई भी इंसेक्ट जो होता है इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं पेटल्स प्रोटेक्ट डेलिकेट पार्ट्स ऑफ फ्लावर लाइक कार्पल एंड स्टेमेन। कार्पल और स्टेमेन जो होते हैं ना, फ्लावर के जो कार्पल वाला पार्ट होता है और स्टेमेन वाला पार्ट होता है, वो थोड़ा नाजुक से होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करता है कौन? पेटल्स, क्योंकि उसी के अंदर होते हैं ये। ठीक है, तो पेटल्स अपनी तरफ इंसेक्ट और बर्ड्स को क्या करता है? खींचता है, अट्रैक्ट करता है। इसीलिए कीड़े जो होते हैं ना फ्लावर में बैठते हैं, क्या करते हैं? उसमें बैठते हैं। ठीक है ना, इंसेक्ट वगैरह उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उसमें अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, तो ये होता है पेटल्स का काम। तो ये कलरफुल पार्ट जो होता है, जो येलो कलर आपको पूरा दिख रहा है, ये पूरा पेटल्स है, ये पेटल्स है। ठीक है ना, क्या है ये? पेटल्स है, पेटल्स है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है। फ्लावर में देखो 3 पार्ट देख लो पहले आप, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और मैंने क्या बोला? ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिलाकर के हम कहते हैं पिस्टिल। क्या कहते हैं हम इन तीनों को मिलाकर के? पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल, या इसी का दूसरा नाम है कार्पल। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इन तीनों को मिलाकर के हम एक वर्ड में बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल। अच्छा, जो ये पिस्टिल होता है ये क्या होता है? जो ये पिस्टिल या कार्पल होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है ना, आगे की स्लाइड में भी मैं बताऊंगा आपको, आप वहां से लिख लेना नोट्स में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये। ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आपका क्या? कार्पल या पिस्टिल। ये 3 चीजों से बना है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं जी? पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाइए। ये आपको स्टिक से दिख रही है, डंडे से दिख रहे हैं हरे कलर के, इनको बोलते हैं हम फिलामेंट, और इनके ऊपर एक राउंड शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, इनको हम कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। तो एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला करके हम बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। जैसे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को मिलाकर के हमने पिस्टिल या कार्पल बोला, उसी को हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे आगे जाकर के। तो एंथर और फिलामेंट दोनों को कलेक्टिवली क्या कहेंगे हम? स्टेमेन कहेंगे। और स्टेमेन क्या होता है? आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आपका क्या? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आपका स्टेमेन। तो पिस्टिल या कार्पल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और स्टेमेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो एंथर और फिलामेंट दोनों से मिलकर के बना हुआ है। अब ओवरी के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कहते हैं सैपल। क्या बोलते हैं इनको? सैपल। सॉरी, इनको बोलते हैं हम ओव्यूल। क्या बोलते हैं हम इनको? ओव्यूल बोलते हैं हम इनको। ठीक है ना, ये फीमेल सेक्स सेल होती है। ठीक है ना, क्या होती है? फीमेल सेक्स सेल होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग में आपने देखा होगा ओवम होता है ना, फीमेल सेक्स सेल, और स्पर्म होता है मेल सेक्स सेल। तो फ्लावर में मेल सेक्स सेल कहाँ होती है? एंथर में होती है। तो जो ये आपको एंथर दिख रहा है, इस एंथर के अंदर छोटे छोटे राउंड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं पोलेन ग्रेन्स या पोलेन। वो मेल सेक्स सेल होती है। तो ये पोलेन ग्रेन्स और ओव्यूल दोनों मिलकर ही तो फ्यूजन करते हैं, उनके बीच में ही तो फिर फर्टिलाइजेशन होता है, उसी के बाद तो जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, फिर वही ओवरी आगे जाकर के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है ना, पहले सीड में और सीड से फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये सारी प्रोसेस चलती है। अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हो, आप ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा दोनों को मिलाकर के कार्पल कहोगे, एंथर प्लस फिलामेंट इज इक्वल टू स्टेमेन, दोनों को मिलाकर के आप स्टेमेन बोलोगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो स्टेमेन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और जो पिस्टिल, ये पिस्टोल नहीं है, पिस्टिल है, ये पिस्टिल जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है ना, क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब यहां पर आप देखिए कि जो आपका
यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो सैपल है, सैपल जब एग्रीगेट करते हैं, सैपल के एग्रीगेशन को हम कहते हैं कैलिक्स। सैपल, ये आपको सैपल दिख रहा है, जब बहुत सारे सैपल, मतलब सारे सैपल को एक वर्ड में, सारे बहुत सारे सैपल होते हैं ना प्लांट में, तो प्लांट के सारे सैपल्स के जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। इनके पूरे एग्रीगेशन को हम बोलते हैं कैलिक्स। किसके? सैपल के। उसके बाद पेटल है। पेटल आप दिख रहे हैं, ये वाली पेटल, ये जो आपका कलरफुल पार्ट होता है प्लांट की, जो पंखुड़ियां होती है, उन सबको मिलाकर के हम बोलते हैं करोला। क्या बोलते हैं? करोला। करोला, ठीक है ना। उसके बाद आप स्टेमेन देख रहे हो, स्टेमेन भी होते हैं, तो स्टेमेन का जो ग्रुप होता है, एग्रीगेशन होता है, उसको मिलाकर के हम बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, ठीक है। ये नोट करने वाली चीजें, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। पिस्टिल, पिस्टिल आप देख रहे हैं यहां पर, पिस्टिल। तो जो ये पिस्टिल है, पिस्टिल मैंने क्या बोला? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इनका जो एग्रीगेशन होता है इसको हम बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं हम इसको? गाइनोसियम। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो फ्लावर के तो चार पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। सैपल उसका कैलिक्स वाला पार्ट हो गया, पेटल्स का जो एग्रीगेशन है वो करोला वाला पार्ट हो गया, स्टेमेन का एंड्रोसियम, पिस्टिल का गाइनोसियम। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, आप इसको समझ गए होंगे। क्लियर? तो ये था फ्लावर का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। याद रखना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिलाकर के क्या कहेंगे? पिस्टिल या कार्पल। एंथर, फिलामेंट, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? स्टेमेन। स्टेमेन। एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं जो मेल सेक्स सेल होती हैं। ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल होती है जो फीमेल सेक्स सेल होती है। स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा। यहां पर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है फ्लो चार्ट बना करके, एंथर के अंदर कुछ राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन राउंड स्ट्रक्चर को हम पोलन ग्रेन्स या पोलेन कहते हैं। और इस पोलेन के, हर पोलेन के अंदर एक सेल होती है, उसको हम कहते हैं मेल सेक्स सेल। मेल सेक्स सेल, ठीक है ना। इसी तरीके से आपकी ओवरी के अंदर भी कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको ओव्यूल कहते हैं। उसके अंदर जो सेल होती हैं उनको हम फीमेल सेक्स सेल कहते हैं। फीमेल सेक्स सेल कहते हैं। ये दोनों मेल और फीमेल सेक्स सेल मिलकर ही आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेंगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की कुछ प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को करने के लिए प्लांट्स को 4 स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला है पोलिनेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ सीड और फिर जर्मिनेशन। तो पहले पोलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, देन फॉर्मेशन ऑफ सीड विल टेक प्लेस एंड अल्टीमेटली जर्मिनेशन विल टेक प्लेस। तो ये 4 स्टेप्स हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका पोलिनेशन। थोड़ा ध्यान से अपने ब्रेन को एकदम कंसंट्रेट करके आप इस चीज को समझना कि पोलिनेशन होता क्या है। बहुत इजी है इसको समझना। पोलिनेशन इज मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब मैंने एंथर बताया ना आपको, फ्लावर, अभी फ्लावर के स्ट्रक्चर इसीलिए समझाया मैंने आपको। तो जो फ्लावर का जो एंथर होता है, उस एंथर से फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा का जो टिप होता है, टॉप वाला पार्ट होता है, एंथर से और स्टिग्मा तक किसका? पोलन ग्रेन का पहुंचना ही पोलिनेशन कहलाता है। जब पोलन ग्रेन किसके अंदर होते हैं? एंथर के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? एंथर के अंदर ही तो होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है ना। तो एंथर स्टेमेन का पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होता है, उसके नीचे फिर फिलामेंट होते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं या पोलेन होते हैं, ठीक है ना। तो उन पोलेन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? पोलिनेशन। पोलिनेशन कहते हैं। पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स मतलब परागकण जो होते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं इसको परागकण, है ना। आपने पराग वर्ड सुना होगा फ्लावर के केस में। तो उन पराग कणों का, उन पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक मूवमेंट करना, पहुंचना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं भाई पोलिनेशन। क्या कहते हैं हम उसको? पोलिनेशन। अब पोलिनेशन 2 तरह का होता है। पोलिनेशन कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। यहां पर समझ लीजिए, एक होता है आपका सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है आपका क्रॉस पोलिनेशन। तो पहले इस डायग्राम में मैं समझा देता हूं आपको। अगर उसी फ्लावर का एंथर हो और उसी फ्लावर का स्टिग्मा हो, उसी फ्लावर का एंथर हो और उसी फ्लावर का स्टिग्मा हो,
और उसी फ्लावर के एंथर से पोलेन ग्रेन अगर उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक मूव कर रहा है, जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन उसी फ्लावर के एंथर से अगर पोलेन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहा है समहाउ, तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। वो कैसे जा रहा है भाई, उसको भी तो हम डिटेल से समझेंगे, नहीं तो आप तो ये सोचते रहेंगे कि एक फ्लावर का पोलेन ग्रेन उसके एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक कैसे पहुंच गया। तो भाई कोई तो प्रोसेस होगी, कोई तो माध्यम होगा वहां तक पहुंचने का, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, दोनों में आपका डिफरेंस पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन is the transfer of the pollen grain from the anther of a flower of the different plants which is genetically similar is called self pollination। self pollination क्या होता है, the transfer of the pollen grains from the anther of a flower to the different plant which is genetically similar is called self pollination। मतलब जो प्लांट सिमिलर, मतलब यहां पर ये मतलब हुआ कि उसी प्लांट के एंथर से उसी प्लांट के स्टिग्मा तक अगर पोलेन ग्रेन जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर डिफरेंट प्लांट, ठीक है ना। मतलब एक प्लांट का एंथर है, दूसरे का स्टिग्मा है, तो एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पोलेन ग्रेन जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स कॉल्ड पोलिनेटिंग एजेंट्स। मैंने कहा ना, अगर एक फ्लावर, भाई एक ही फ्लावर के एंथर से और उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर जा रहा है आपका पोलेन ग्रेन, तो वो बात तो समझ आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर एक के एंथर से दूसरे के स्टिग्मा तक जा रहा है तो उसका एक माध्यम होता है, वो या तो इंसेक्ट हो सकते हैं, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके माध्यम से जाता है, तो उनको कहते हैं एजेंट्स या फैक्टर। जैसे विंड है, ठीक है, तो क्या करेगी, जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पर पोलेन ग्रेन है, ठीक है ना। अब ये पोलेन ग्रेन यहाँ से उड़ जाएंगे, इस फ्लावर से क्या कर जाएंगे, ये उड़ जाएंगे, किसके थ्रू, विंड के थ्रू। हवा इनको उड़ा करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा देगी, तो हो गया ना आपका क्रॉस पॉलिनेशन, हो गया ना क्रॉस पॉलिनेशन। तो इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स। तो ये जो इंसेक्ट है ये बायोटिक एजेंट्स में आ जाता है, और जो ये विंड है ये एबायोटिक एजेंट में आ जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आप डायग्राम के माध्यम से समझिए इस चीज को, सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हो रहा है किसी भी प्लांट में। देखो ये आपका जो स्टिग्मा है ना, जो ये आपका, पहले देखिए ये जो आपका पोलेन ग्रेन है, ये पोलेन ग्रेन इसके स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, उसी फ्लावर का एंथर है, उसी फ्लावर का स्टिग्मा है, और उसी फ्लावर के एंथर से पोलेन ग्रेन या पोलेन जो है उसके स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं। कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं, उसके स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं हम इसको, सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में देखिए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो एंथर में क्या होते हैं ना, एंथर, अब देखो जो ये स्टिग्मा होते हैं ये थोड़ा स्टिकी होता है, ठीक है ना, इस पर पोलेन ग्रेन्स चिपके हुए होते हैं, मतलब चिपक जाते हैं भाई, नहीं तो उड़ जाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं आगे जा करके, तो वो स्टिकी होता है, वो उस पर स्टिक हो जाते हैं, क्लियर है ना। तो पोलेन ग्रेन्स, अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन में पोलेन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, इस इंसेक्ट जो कि पोलिनेटर है, जो पोलिनेशन करवा रहा है, ये इंसेक्ट पहले इस फ्लावर में बैठा होगा ना, इस फ्लावर के एंथर में बैठा होगा, अब इसकी बॉडी पर वो चिपक गए होंगे क्या, पोलेन ग्रेन्स, तो ये यहां से उड़ करके गया और इस फ्लावर के स्टिग्मा में बैठ गया, और इस फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या चिपक गए, उस इंसेक्ट से पोलेन ग्रेन्स चिपक गए, और फिर वो क्या होगा, वहां से ओवरी में जाएगा, ओव्यूल के साथ वो पोलेन ग्रेन क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, आगे जाकर के जाइगोट बनेगा, और फिर उससे सीड, और फिर अल्टीमेटली आपका फ्रूट बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, अब यहां पर देखो क्या हुआ कि जो आपका पोलेन ग्रेन्स है, पोलेन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पर चिपके हुए होते हैं, क्योंकि स्टिग्मा जो होता है थोड़ा स्टिकी होता है, ठीक है ना, उस पर चिपक जाते ताकि उड़े ना। तो पोलेन ग्रेन आगे जाकर के थ्रू पोलेन ट्यूब, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, ये जो पोलेन ग्रेन है ये आपको दिख रहा है, ये पोलेन ट्यूब के थ्रू
नीचे जाते हैं, और पोलन ट्यूब के थ्रू जब ये नीचे जाते हैं तो ओवरी से होकर के ओवरी के अंदर, मैंने आपको बोला छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ओव्यूल कहते हैं, उन ओव्यूल के साथ फीमेल जर्म सेल या फीमेल सेक्स सेल के साथ वो क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है ना, मतलब वहां पर वो जाएंगे, उसके बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, फर्टिलाइज्ड एग बनाएंगे, और उसी से फिर आगे की प्रोसेस पूरी होगी। ठीक है ना, तो इसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। तो पोलन ट्यूब के थ्रू ही पोलन ग्रेन फ्लावर के ओवरी तक जाते हैं और ओवरी के अंदर ओव्यूल के साथ मिलते हैं। क्लियर है ना, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर थोड़ा और अच्छे से आप समझिए कि क्या चल रहा है जी, यहां पर क्या चल रहा है यहां पर। ठीक है, देखिए थोड़ा मैं इस डायग्राम को जूम कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो। ये देखिए, ये जो डायग्राम है, ये देखिए, अब देखिए स्टेमेन है, स्टेमेन पर क्या चिपके हुए हैं, यहां पर जो एंथर है उस पर पोलन ग्रेन्स चिपके हुए हैं। ये समहाउ यहां तक गया, स्टिग्मा तक गया। ठीक है ना, उसके बाद ये पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ आया, ओवरी तक आए। ये पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ आए, ओवरी के अंदर ओव्यूल के साथ मिलते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उससे फिर सीड का डेवलपमेंट होता है, और फिर सीड से भी आगे जाकर के फिर आपका क्या बनता है, फ्लावर बन जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। आई होप आप इस डायग्राम को भी अच्छे से क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पिछली स्लाइड में समझा चुका हूं। अब देखो ये स्टेप जो मैंने अभी बताए ये पूरे यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। पोलन स्टिक्स टू स्टिग्मा, पोलन स्टिग्मा से स्टिक होते हैं। उसके बाद पोलन ब्रस्ट करके एक ट्यूब में कन्वर्ट होता है जिसको पोलन ट्यूब कहते हैं। वो ट्यूब कहाँ तक पहुँचती है, ओव्यूल तक पहुँचती है, और पोलन ग्रेन इस ट्यूब के थ्रू ही इस ओव्यूल तक पहुँच पाता है। मेल गैमिट जो होता है इनसाइड ओव्यूल थ्रू ट्यूब, मेल गैमिट जो होता है इस ट्यूब में पहुँचता है, किसके थ्रू, पोलन ट्यूब के थ्रू। मेल एंड फीमेल गैमिट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, है ना, ये फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, और फिर उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर आगे सीड, देन फ्लावर। उसके बाद है आपका अगला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ सीड। फॉर्मेशन ऑफ सीड इट टेक्स प्लेस इन ओवरी, ये ओवरी में ही होता है। ठीक है, ठीक है ना, एंड जाइगोट प्रेजेंट इनसाइड, इनसाइड, एक मिनट, ये आपका मोबाइल नहीं है, ठीक है ना, इसको कट कर देना। जाइगोट कहां प्रेजेंट होगा, जो जाइगोट है किसके बाद बनता है, ये ओवरी से बनता है ना। ओव्यूल और आपका ओव्यूल यानी कि फीमेल सेक्स सेल, और आपका दूसरा है मेल सेक्स सेल, दोनों जब फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो ये अंदर ओवरी के अंदर ही तो हो रहा है पूरा। ठीक है ना, उसके बाद जाइगोट से आगे जाकर के क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से सीड बनता है, और सीड से फिर अल्टीमेटली क्या बन जाता है आपका, सीड से अल्टीमेटली क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। ठीक है ना, तो सीड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, देखो पॉलिनेशन के बाद ही है ये, पोस्ट पॉलिनेशन की प्रोसेस मैंने आपको बताई। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, फॉर्मेशन ऑफ सीड कैसे हो रहा है। ठीक है ना, पोलन ग्रेन्स कहां तक आए, पोलन ट्यूब के थ्रू, पोलन ट्यूब के थ्रू वो ओवरी तक आए, ओवरी के अंदर ओव्यूल के साथ मिले, और ओव्यूल के बाद उन्होंने क्या किया, ओव्यूल के बाद उन्होंने क्या किया, ओव्यूल के बाद उन्होंने उसके साथ फ्यूज किया, और फ्यूज करने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो ये जो आप मोबाइल देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में ओव्यूल है। ठीक है ना, ओव्यूल आप इसको कर लेना, दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो ओव्यूल फिर आगे जाकर के, ओव्यूल ही तो वो स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, ये सीड की आउटर बॉडी जो होती है ना, वो आउटर कवर बन जाती है। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड में क्या होता है, सीड जर्मिनेट करता है, मतलब बीज अंकुरित होता है। तो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सीड डेवलपिंग इनटू न्यू प्लांट। जब सीड डेवलप करके न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, अब देखो भाई, सीड के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, यहां पर सीड मैंने ये खोल करके बता रखा है आपको, ऐसे फाड़ करके बता रखा है। ठीक है, तो सीड के होते हैं दो पार्ट्स। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट्स, ये वाला और ये वाला, देख रहे हैं आप। ठीक है,
तो एक देखिए जो सीड का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ध्यान से समझना इस चीज को, सीड का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहेंगे रेडिकल। क्या कहेंगे? नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे रेडिकल। क्या कहेंगे? रेडिकल। और ऊपर वाले पार्ट को हम कहेंगे प्लोम्यूल। क्या कहेंगे? प्लोम्यूल। तो रेडिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लांट के रूट में, उससे रूट बन जाएगी। और प्लोम्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टेम या शूट में, ठीक है ना, ऊपर वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बॉडी ऑफ सीड जो होती है, सीड की जो पूरी कंप्लीट बॉडी होती है उसको हम कहते हैं कॉटिलीडन। कॉटिलीडन, और इसमें एनर्जी स्टोर होती है। सीड की बॉडी को हम क्या कहते हैं? कॉटिलीडन कहते हैं। इसको एनर्जी, अब ये एनर्जी देता है ऊपर वाले पार्ट को भी और नीचे वाले पार्ट को, मतलब प्लोम्यूल को भी और रेडिकल को भी। तो रेडिकल किस में कन्वर्ट हो गया? रेडिकल, R4 रेडिकल, R4 रूट में कन्वर्ट हो गया, और प्लोम्यूल स्टेम या शूट में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। तो यहां पर आप इसको अच्छे से थोड़ा समझ सकते हैं। ये सीड है आपका, ठीक है। तो ये सीड देखिए यहां से धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ अंकुरित हो रहा है। तो ये ऊपर वाला पार्ट कहां से निकला? ये बीच वाली बॉडी कॉटिलीडन हो गई। इसके अंदर फूड स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर होती है, जिससे ऊपर वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को एनर्जी मिलती है। तो ऊपर वाला पार्ट आपका, मैंने आपको क्या बताया? प्लोम्यूल है। प्लोम्यूल शूट में कन्वर्ट हो जाता है, और नीचे वाला पार्ट आपका रेडिकल है, जो रूट में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके से ये आगे जाकर के ग्रो करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके के जब कंटेंट आपके सामने आएंगे तो वो वीडियो आपके सामने पहले पहुंच जाएंगे और उसको देखने से आप वंचित न रह पाओ। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर सकते हो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है ना। तो आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने पेशेंस से आपने यहाँ तक इसको देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।